नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया इस विपक्षी गठबंधन में शिवसेना का कद, शिवसेना की ताकत और शिवसेना का रुतबा पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और बड़ा होने जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 30 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया की बैठक होगी, जिसका यजमान पद यानी होस्ट जो है वो शिवसेना पार्टी रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 30 तारीख को जो डिनर होगा उस डिनर को भी होस्ट करने वाले नेता उद्धव ठाकरे होंगे। कई लोगों को इस बात का अचरज लग रहा है कि शरद पवार जैसे चाणक्य और कद्दावर नेता होने के बावजूद ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दो हाथ करने का पूरा मन बना लिया है और अब इंडिया के साथ में वो, अगर कंप्यूटर की भाषा में बात कहें तो पूरी तरह से सिंक हो गए हैं। इसके राजनीतिक मायने कितने हैं? क्या इस तरह से आगे बढ़ना गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथ उनको राजनीति की चौसर पर कहां ले जाता है? अंतरराष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर उद्धव ठाकरे ये कितने वेल एक्सेप्टेड लीडर बनते हैं हर एक स्टेट में? इन पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, श्री जयंत माइनकर जी। जयंत माइनकर जी महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनीति पर वो जबरदस्त पॉलिटिकल यानी कि रिपोर्टिंग की खबर पर पकड़ रखते हैं और उनका मत इतना सटीक होता है कि बड़े बड़े नेता भी जो हैं वो इनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। जयंत जी, 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज जिस तरह से शरद पवार इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और उद्धव ठाकरे जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, लेकिन शिवसेना जो है वो अब इंडिया में लीड रोल लेना चाहती है। आपकी क्या कमेंट है इस पर? एक तो पहली बात कि जी जयंत जी, नवंबर में बीएमसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब बीएमसी के इलेक्शन में शिवसेना को कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए शिवसेना जो मराठी माणूस जिसको बोला जाता है, द सन्स ऑफ सॉइल, वो भले ही आज भी बाल ठाकरे के या उद्धव ठाकरे के साथ होंगे, हो सकता है ना, नेचुरली वो तो है ही, लेकिन आज भी दलित और मुस्लिम और नॉर्थ इंडियन वोट्स के लिए उनको कांग्रेस के पास ही जाना पड़ेगा और कांग्रेस के और शिवसेना के वोट मिला के, और साथ में राष्ट्रवादी का तो वैसे कुछ मुंबई में कुछ ज्यादा नहीं है, तो अगर ये दोनों पार्टियां साथ में रही तो ही बीजेपी के जो दावे हैं, हमने तो अभी तो हम तो बीएमसी में सत्ता में आएंगे, उसको तहस नहस किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव मेरे हिसाब से उद्धव ले रहे हैं, ये पहली बात तो अपना जो गढ़ है, उनका जो गढ़ है, उनका जो मेन है वो राज्य नहीं है। उनका जो गढ़ है शिवसेना का वो है बीएमसी, जिसका बजट है 40,000 करोड़ का और जिसके ऊपर 1985 से लेके अभी तक बीच में सिर्फ 4 साल छोड़ के जो राज रहा है वो शिवसेना का रहा है, ठाकरे परिवार का रहा है। अगर डायरेक्टली बोला जाए तो ठाकरे परिवार का इनके ऊपर राज रहा है। तो आज वो चाहते हैं कि वही अपना राज, अपना जो फोर्टे है उसके ऊपर बना रहे। उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? अभी तुमने बीजेपी को छोड़ दिया, तुमको कांग्रेस को लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमको एक इनिशिएटिव देना पड़ेगा कि चलो आज आप इंडिया लेके आ रहे हैं, इंडिया में हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल में हम आपका स्वागत करते हैं, आइए। एक दूसरी बात जो पवार साहब के बारे में मैंने बात पहले भी बोला था आपके ही चैनल पे, लेट अस एक्सेप्ट कि आज 83 इयर्स होने के बाद
शरद पवार में इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है जो एक जमाने में उन्होंने थी, और वो उन्होंने बिल्कुल दौरे किए, जाके लोगों को बताया कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा, वटेवर। आज वो ताकत नहीं है। ना ही मैंने ये भी देखा है कि वो अजीत पवार के खिलाफ ज्यादा ओपनली बोल रहे हैं, और ना ही अजीत पवार भी उनके खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। या तो दोनों एक दूसरे को एक प्रकार से उनके खिलाफ बोलना अवॉइड कर रहे हैं। अगर ऐसा मैंने बोला तो ये सही होगा। वो दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, दैट इज द रियलिटी। तो एक प्रकार का डिफेंसिव एटमॉस्फेयर दोनों एक दूसरे के लिए रख रहे हैं। और साथ में शरद पवार साहब की तबीयत, इसका ख्याल रखते हुए उद्धव ठाकरे इज टेकिंग द इनिशिएटिव। उसके वो जो गैप हो जाती है, वो गैप को पूरी करने के लिए सर उद्धव ठाकरे इज टेकिंग द इनिशिएटिव दैट ही इज कमिंग एट द टेकिंग द सेंटर स्टेज फ्रॉम महाराष्ट्र। जयंत भाई, आपने बहुत ही सटीक शब्दों में हमें बताया। थोड़ा सा आप कैमरे के पास से अगर हाथ हटाएंगे तो आपका चेहरा हम क्लियरली देख पाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। थैंक यू सर। हम ये जानना चाहते हैं एक बात और आपसे, कि जिस तरीके से शरद पवार जो हैं वो इंडिया में बिहेव कर रहे हैं, जैसा कि आपने जहां पे अपनी बात खत्म की, मैं वहीं से अपनी बात शुरू आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या ऐसा है कि शरद पवार इनकी भूमिका को लेकर इंडिया में अब एक संदेहजनक स्थिति बनी है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी शिवसेना को ज्यादा बेहतर पार्टनर विकल्प मानती है, ना कि एनसीपी को? अब अगर शरद पवार को छोड़ के आपको शिवसेना को मानना है तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उन शिव सैनिकों का अभिमान है जिन्होंने बाबरी तोड़ी है, बाला साहब का इटरनल स्टेटमेंट 1992 का। और मुझे फिर बाबा पृथ्वीराज चौहान के भी कोट देना पड़ेगा कि उन्होंने बोला था 2014 में भी ये प्रपोजल आया था, 2019 में भी जब आया कि चलो 3 पार्टियां साथ में रहेगी, बीजेपी को दूर बिठाएंगे, तब हम जरा कॉशियस थे क्योंकि हम शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। शरद पवार का बैकग्राउंड भले ही कांग्रेस का रहे, लेकिन एक रियलिटी है, शरद पवार ने जिस प्रकार से नेहरू गांधी परिवार को 1999 में जो तकलीफें दी है, जिस प्रकार के सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, या तो उनके फॉरेन ओरिजिन का इशू ज्यादा बड़ा किया, उसके लिए जिम्मेदार कोई सुषमा स्वराज, कोई उमा भारती, कोई बीजेपी नहीं है। मेरे हिसाब से वो इशू बड़ा करने के लिए एकमात्र आदमी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है शरद पवार। ये उन्होंने जिस प्रकार से किया, इसके ऊपर एक दिल में आज भी एक बुरी भावना, एक तो एक प्रकार की ठेस रखने वाले कांग्रेस के कई नेता है। हो सकता है कि उनको अभी शरद पवार की जगह एक नया मिल गया होगा, वो भी उस वक्त जबकि शरद पवार साहब की एज हो रही है, और उसी वक्त उनको नया, चलो यही तो वक्त है कि जो गैप पूरी वो तो सुप्रिया तो भर नहीं पाएगी, तो उसके लिए हम इनको लेके आएंगे। ये एक राजनीति है। आज भी चिदम्बरम से लेके कई नेता ऐसे हैं जिनका शरद पवार के बारे में रवैया बिल्कुल अपोजिट है, खुलेआम अपोजिट है। ये रियलिटी है। और उसी प्रकार से कांग्रेस में एक सेक्शन ऐसा भी है कि जो कांग्रेस में रह के भी बोलता है कि शरद पवार इज द फ्यूचर, या तो शरद पवार जो कहते हैं वो मानना ही चाहिए। यहां तक कि एमपीसीसी प्रेसिडेंट कौन बने ये भी हम शरद पवार से ही पूछेंगे, ये मानने वाला भी एक सेक्शन है। तो ये चलते रहता है राजनीति। तो इसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को प्रेफर की। नहीं, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या उद्धव ठाकरे के इतने बड़े कदम उठाने से महाराष्ट्र में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके गठबंधन का सिंक्रनाइजेशन, या फिर उनकी पूछ इंडिया के गठबंधन में बढ़े, इसकी आप कितनी और क्या संभावना देखते हैं, उसका असर क्या होगा?
एक तो मैंने जो भी कोई बहुत कम बात की, लेकिन जो भी मैंने उद्धव ठाकरे से बात की है करीब 20 एक साल पहले, मुझे याद है वो ज्यादातर उनको जरा ऐसा एक, चलो हम नेशनल लेवल की बात क्यों नहीं करते, तो मैंने उनको सीधा बोल दिया था एक बार जब हमारी इंटरेक्शन हुआ था, ऑफ द रिकॉर्ड था, मैंने बोला था कि सर आप ऐसा कैसे सोच सकते कि शिवसेना की सन्स ऑफ सॉइल थियरी लेके आप मध्य प्रदेश में या कहीं और नॉर्थ में या साउथ में अपना बेस जमा पाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता था, लेकिन उनके दिल में एक बात थी, क्यों हम मुंबई तक या महाराष्ट्र तक रहे, क्यों हम ऑल इंडिया लेवल तक नहीं जाए। तो वो जो करीब 20 साल पहले एक बार जिसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल इंटरेक्शन में जो हमारी मेरी बात हुई थी, वो मेरे को आज भी याद है। आज आपने सवाल पूछा, मेरे को याद आया। तो वो जो उनके एक एम्बिशन थे कि बाला साहब इतना ताकत होने के बावजूद उन्होंने कभी कभी दिल्ली तक वो नहीं गए। मेरे ख्याल से आज जबकि कोएलिशन, एंटी बीजेपी कोएलिशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता कोई भी गवर्नमेंट, अगर एंटी बीजेपी कोई है तो कोएलिशन ही चाहिए। तो उस वक्त वो अपनी एक ताकत दिखा रहे, वो भी उस वक्त दिखा रहे जबकि शरद पवार खुद, मैं इंजोर्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन एज के हिसाब से ही इज एट द रिसीविंग एंड। तो उस वक्त वो अपनी ताकत दिखा रहे, और हो सकता है कि ही विल बी एबल टू, मैं एकदम टॉप लेवल पे नहीं जा सकता हूँ, ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि एम के स्टालिन है, खुद राहुल गांधी है, ऐसे कई नेता है कि जो इसमें और भी आगे, लेकिन एक अपना प्रेजेंस वो पक्का दिखा सकते हैं। दिस इज द रियल। टिकट बंटवारे में कोई असर? मुझे नहीं, ज्यादा नहीं लगता है, जिनको जहां जिनका प्रेजेंस है वही मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, विदर्भ में कांग्रेस का वो अपर हैंड रहेगा, मराठवाड़ा में और मुंबई में थाने में शिवसेना का रहेगा, और शरद पवार के जो चार चार जिले हैं वहां राष्ट्रवादी का रहेगा। एकदम 96 96 96 ऐसे तीन हो गए ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन तीनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत के हिसाब से ही लेंगे, इतना मैं पक्का बोल सकता हूँ। और ये जो इंडिया की बैठक मुंबई शहर में होने जा रही है, ये बैठक का अपने आप में महत्व इसलिए है क्योंकि पहली बार उनकी ऐसे राज्य में बैठक होगी, ऐसे शहर में बैठक होगी जहां उनकी सरकार नहीं है। नहीं है, नहीं। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? वो तो असर ऐसा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक ताकत दिखा सकेंगे तीनों पार्टियां मिला के अपने कार्यकर्ताओं के लेके, एक प्रकार के न्यूज़पेपर में। बाकी तो इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार तो उनकी रहेगी। मुझे एक याद है, आपने सवाल पूछा इसके लिए याद आया, बेंगलोर में जब अभी इंडिया की बैठक हुई थी, तब किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी अपोजिशन लीडर को भेजा गया इसके ऊपर, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के ऊपर क्रिटिसाइज हुआ था। तो ऐसा तो कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता, इस क्योंकि यहाँ तो कोई ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी बीजेपी के अंडर है, तो वो तो जाएंगी नहीं, वो तो सवाल नहीं उठता। लेकिन एक वो ताकत दिखाएंगे कि हमारी ताकत, आप तो इधर से 40 उधर से 40 लेके सत्ता में आके बैठे, लेकिन वैसे हमारी ही ताकत आपसे ज्यादा ये दिखा पाएंगे। जयंत माइनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सटीक बात रखी, आपका एनालिसिस आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब शिवसेना जो है वो बहुत ही सेंट्रल रोल ले रही है। हमने ये देखा कि बीजेपी की ओर से चाहे कितना भी तोड़फोड़ का राजकारण हुआ हो, चाहे कितने भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे दल के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने न तो उन नेताओं के लिए वापस अपने दरवाजे खोले और ना ही इस पूरे मामले पर बीजेपी के साथ कभी गठजोड़ करेंगे या कहीं ना कहीं उनके रिलेशन सुधारने का प्रयत्न किया। उद्धव ठाकरे की बात बिल्कुल साफ है, सरल है कि अब तक मैं आपके साथ था, अब आपके साथ मैं नहीं हूं। इतना ही नहीं, मैं आपका विरोधी भी हूं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे 5 राज्यों के मुख्यमंत्री का मुंबई में स्वागत करेंगे और बड़े डिग्निटरीज के साथ बैठक करेंगे। देखना यह होगा कि इंडिया में उद्धव ठाकरे के बड़े हुए कद की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति पर या उद्धव ठाकरे के राष्ट्रीय स्तर के
स्तर पर, मतलब उनके व्यक्तित्व की वजह से, जो उनकी सॉफ्ट पर्सनालिटी है वो, और वो पूरे कंट्री में वो अपना ऑरा कितना फैला पाते हैं और इसका असर महाराष्ट्र के मतदाताओं पर कितना होता है। दोस्तों, ये है मुंबई शहर की महाराष्ट्र की राजनीति की पिछले 24 घंटों की चहल पहल और उठापटक। इसी तरह से अन्य समाचार के लिए आप सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र, बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।